जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा या एसआई का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसमें आपके पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, पूरे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक, तो आपका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसको प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, कितना सॉल्व कर पाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम जो है यानी कि इसका अभी फॉर्म आने वाला है, अगले कुछ ही महीनों में आने वाला है इसका फॉर्म। तो जल्दी से इसको देखेंगे यहाँ पे और उसको जल्दी से हम लोग तैयार कर लेते हैं एक एक प्रैक्टिस सेट अच्छे से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? तो पहले का राइट आंसर अद्वैत हो जाएगा। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दूसरे का राइट आंसर कृष्ण प्रथम हो जाएगा, कृष्णा प्रथम, कृष्ण देवराय प्रथम। ठीक, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो क्या बोलेंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम, चार्ल्स मेसन, जॉन मार्शल। तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो तीन का हो जाता है ऑप्शन नंबर एक, चार्ल्स मेसन ने किया था। ठीक, सबसे पहले। आगे, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक, भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से थाने तक चला था। बम्बई से थाने चला था 34 किलोमीटर। आगे देखते हैं, लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। ठीक, दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? तो वो कहाँ पे मिली थी, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे 6 का राइट आंसर, तो वो था बदली की सराय। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। सातवें का राइट आंसर बताना है आपको, तो 1600 ईस्वी में बिल्कुल सही है। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़कृत दिल्ली सरकार को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाज़ा था? चलिए देखते हैं, दरवाज़ा का नाम क्या था। तो आठवें का हो जाएगा क्या यहाँ पे? तो वो था कश्मीरी दरवाज़ा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर 9 का, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दामोदर सावरकर। आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? तो असम का क्या है, बिहू है। 10 का राइट आंसर, तो बिहू है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। कथक उत्तर प्रदेश का। ठीक, द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई थी किसके द्वारा? तो किसके द्वारा? मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई थी। ठीक, नेक्स्ट है आपका, जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे? 12 का राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, सोवियत संघ। निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुई? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है? तो अनुच्छेद 370 हो जाएगा 14 का राइट आंसर, जो कि अब हटा दिया गया। ठीक, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। चलिए देखते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो हो जाएगी क्या, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, आगे यहाँ पे, भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान कैसा है आपको ये बताना है। तो आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंग्लो इंडियन हो जाएगा। 17 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन अध्यक्ष थे, जल्दी से बताएंगे। 18 का राइट आंसर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, नेक्स्ट है, सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गैर प्रवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी शरण लेता है? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से किसी की भी नहीं। आगे, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। सॉरी, क्या लिखा है,
किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की? लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन। बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का। तो इसका हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। 1980 में किस देश ने स्वैत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जिम्बाब्वे। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो 23 का राइट आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखेंगे यहाँ पे, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? इनमें से कोई भी नहीं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? बृहस्पति हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। दो सागरों को मोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? 26 का राइट आंसर बताना है। जल डमरू मध्य बोलते हैं। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम बताइए। तो नाभिकीय संलयन होता है या नाभिकीय विखंडन? 27 का राइट आंसर नाभिकीय संलयन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजस्थान या फिर गुजरात। 28 का राइट आंसर आपको बताना है। सॉरी, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे। आगे, भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है, तो किसकी उच्चतम है? तो क्या बोलेंगे? केरल इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही है, केरल है। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण है, तो कौन सा कारण है वो? शीतकालीन मानसून। आगे देखते हैं यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो 31 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा 1992। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा डैश से भी गुजरती है। तो 32 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राजस्थान हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे, शिव समुद्र किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है? तो 33 का राइट आंसर यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कावेरी हो जाएगा। ठीक, 34, कौन सी पंचवार्षिक योजना की अवधि में भारत में आपातकालीन स्थिति घोषित की गई और नए चुनाव किए गए? तो पांचवी थी, अभी ऊपर पूछा गया था यहाँ पे। आगे, अर्थव्यवस्था में अतिमुद्रास्फीति का परिणाम होगा, तो क्या होगा? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मुद्रा की कीमत में गिरावट। 36, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है? तो 36 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आधारभूत खाद्यान्न। वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है, एक क्या है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है, तो किससे संबंधित है? वित्तीय सेवाओं से संबंधित है। भारतीय जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है, तो कृषि में है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि में है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? तो 40 का हो जाएगा घरेलू। भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 वित्त मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दर्रे लक्ष्य दिए गए हैं, इनमें से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किए जाते? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वित्तीय घाटा लक्ष्य। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, दो का मतलब है एक और दो। ठीक, ये दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब दो समानांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। पानी का क्वथनांक होता है, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 45 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। मृग तृष्ण क्या है? तो 46 का राइट आंसर बताना है, वो क्या हो जाएगा? यह दृष्टि भ्रम है।
जिसे मरीचिका भी बोलते हैं। एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है, यह उदाहरण है। किसका उदाहरण है जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 47 का राइट आंसर। तो क्या बोलेंगे, आर्किमिडीज के नियम का। बिल्कुल सही है। आगे, किस उपकरण में विद्युत चुंबकीय अधिष्ठापन का नियम प्रयोग नहीं होता। तो ये हो जाएगा विद्युत ओवन हो जाएगा। ये क्या है यहाँ पे, समान भार वाले दो पत्थर एक इमारत की छत से फेंके जाते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ए की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, बी की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ए और बी की गतिज ऊर्जा समान होगी, परिकलित नहीं किया जा सकता। तो 49 में क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, ए और बी की गतिज ऊर्जा समान होगी। आगे, सोडा जल डैश प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है, 50 का राइट आंसर बताना है आपको। तो ध्रुव में गैस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम सल्फेट। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। ठीक, NaCl। निम्न में से गैस की जोड़ी जिनका मिश्रित होना खदानों में ज्यादातर विस्फोट होने का कारण है। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन और एसिटिलीन। आगे, पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यकृत। रिकेट्स बीमारी इसके अभाव से होती है। किसके अभाव से होती है, 55 का राइट आंसर विटामिन डी की कमी से होता है। सूखा रोग। प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है। तो यहाँ पे बताएंगे 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 पत्ता। कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्राकृतिक रेशा कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा जूट। कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जा सकता है। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेचक। निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है। तो 59 का क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं वे किस प्रकार के यौगिक हैं। तो 60 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन है वो। अब यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसको भी देख लीजिए, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो 62 का मैं बता दे रहा हूँ, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 63 का हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 64, तो 64 का बता दे रहा हूँ, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है देखेंगे यहाँ पे 66 यानी कि 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखेंगे यहाँ पे भुजंग। भुजंग शब्द का अर्थ क्या होता है, तो भुजंग का अर्थ क्या होता है, साफ होता है। 67 का बताइए, सही है, बिल्कुल सही है। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे निर्मम बोलते हैं। 68 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। अब इसको आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वाटर द प्लांट्स रेगुलरली लीस्ट दे डाई। ठीक, क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो बताएंगे आप लोग 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लेट द प्लांट्स वी वाटर्ड रेगुलरली लेस्ट दे डाई। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और एक आएगा आपका इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है आपका। इसमें क्या करना है, इसमें आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। डायरेक्ट दिया हुआ है, सी सेड कॉमा यूनिटेड कॉमा आई एम सॉरी कॉमा आई डिड नॉट राइट। ठीक, उसने कहा कि मुझे माफ़ करना मैं नहीं लिखूंगी। ठीक, आई एम नॉट राइट। तो इसका बताना है पैसिव वॉइस। ठीक, तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे आप लोग, आपको पता होगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा सी एपोलॉइज्ड, उसने माफ़ी मांगी, एंड एडेड डेट सी वॉज सॉरी सी हैड नॉट रिटन। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था। तो 71 का राइट आंसर बताना है, वो जगह ऑप्शन नंबर 4। इनमें से किसी का भी नहीं। उदयपुर अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो 72 का राइट आंसर पश्चिमी चंपारण में है। आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानें बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है।
तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कैमूर। बिहार में प्रेतशिला, रामशिला तथा जेठियन की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है? तो कंट्रोल यस। प्रयुक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है? चलिए, सोशल मीडिया से एक क्वेश्चन आया, किसका संकेत किया जाता है? तो उसे हैशटैग बोलते हैं। 76 का राइट आंसर एट द रेट होता है वो। स्मार्टफोन में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा होता है? एंड्रॉयड होता है। 77 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। भारत के किस अनुसंधान केंद्र ने भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की? चलिए देखते हैं 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है ऑप्शन नंबर 1 DRDO। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना द्वारा विकसित रडार का नाम है? तो कौन सा नाम है? जल्दी से बोलेंगे। परम हो जाएगा 79 का राइट आंसर, गलत, इंद्र होगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे 80। देश के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के कार्यों को जारी रखने के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया जाता है, तो ये मलेशिया में दिया जाता है। सॉरी, देख लेते हैं मलेशिया सही है कि फिलीपींस। तो 80 का देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, फिलीपींस होता है। ठीक, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर अवार्ड दिया जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर CV रमन के साथ डैश को 1954 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। डैश के साथ, किसके साथ? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका चक्रवर्ती श्री राजगोपालचारी। 81 का राइट आंसर। ठीक, तीनों को एक साथ दिया गया था 1954 में भारत रत्न। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये पंक्ति किसकी है? 82 का राइट आंसर बताएंगे, ये है जॉन किट्स। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। 83 का तब हो जाएगा। ठीक, महात्मा गांधी सही है। आगे एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स किताब के लेखक कौन है? अब 84 का बताइए। तो आर्थर कोनान डॉयल हैं। आगे शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, इससे पहले क्या होता? पर्यावरण वाला पूछा था। ठीक, निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। चलिए देखते हैं यहाँ पे 86, तो बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या यहाँ पर स्थित है? क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे। जिनेवा हो जाएगा, वियना, ज्यूरिख, पेरिस। 87 का तो ये हो जाएगा जिनेवा। ठीक, और मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो क्या बोलेंगे? 6 अंग हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 अंग हैं। ठीक, आगे WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे लिखा हुआ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। स्टोन वॉलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्रिकेट। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारसी हो जाएगा। वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 14। 14 अंश रणनीति देश से संबंधित है, तो नक्सलवाद को संभालना से संबंधित है ये। ठीक, आगे निम्नलिखित में से कौन सा 1767 में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सर्वेक्षण हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती। 3 जुलाई को नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? मेघालय। आगे देखते हैं यहाँ पे ग्लोबल लिवोबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो 97 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियना हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे सरकार ने आधार वर्ष के संशोधन के लिए 26 सदस्यीय समिति का गठन किया है, तो समिति का प्रमुख कौन है? तो बिस्वंत गोल्डर। आगे ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कौन बनी? तो रेचल रीव्स। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत श्रीलंका हो जाएगा। ठीक,
तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो गए पूरे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इतने 100 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।